आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। घंटों सेलफोन इस्तेमाल करने पर मां की डांट से कमसिन बेटे ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के जगत्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। घंटों सेलफोन के इस्तेमाल पर मां की जानिब से की गई डांट डिपट पर कमसिन बेटे ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगत्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल अर्बन मंडल के तिमना पेट गांव का 14 साल साई चरण 9th क्लास में जेर तालीम है। हाल ही में लड़का अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए बगैर घंटों सेलफोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर इसकी मां ने इसे डांटते हुए सेलफोन छीन लिया और पढ़ाई पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। मां की डांट डिपट पर दिल बर्दाश्ता होकर साई चरण ने अपने ही घर में फांसी ले ली। इसने ये इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब वो घर में तन्हा था। मां जब घर वापस हुई तो इसने देखा कि दरवाजा बंद है। इसने परेशान होकर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो देखा कि लड़के की नाश छत से लटक रही थी। पुलिस को इसकी इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और नाश को जगत्याल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के वरंगल में ऑटो और लारी के दरमियान भयानक तसादुम, 5 अफराद हलाक, दिगर 2 जख्मी। तेलंगाना के वरंगल जिले में चहारशंबे की सुबह एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। वरंगल शहर से तुरूर की तरफ जा रहे एक ऑटो को मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 3 दिगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मरने वालों की कुल तादाद 5 हो गई है। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा आज सुबह वर्धना पेट मंडल के एलेंदा गांव के करीब पेश आया। हादसे में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे के फौरी बाद मुकामी लोगों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाया गया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद शहद फरोख्त करने वाले मजदूर पाए गए हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि हादसे की वजह लारी ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे और पकवान गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में दिया जाएगा। गांधी भवन में यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर परचम कुशाई के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के मकसद को चंद्रशेखर राव हुकूमत ने फौत करके रख दिया है। चंद्रशेखर राव के खानदान ने 1 लाख करोड़ रुपए बदउनवानी से कमाई है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद महीनों में कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आने वाली है। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद किसानों के 2 लाख रुपए खर्च मुआफ किए जाएंगे और हर खानदान को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। तेलंगाना टिट एग्जाम के लिए 2.5 लाख दरख्वास्तें, चहारशंबे को आखिरी तारीख। तेलंगाना में टीचर्स की अहलियती इम्तिहान यानी टीईटी के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मंगल तक 2.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रवां महीने की 16 तारीख चहारशंबे को दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख खत्म होने वाली है, जिसके पेश नजर इस तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। अब तक कुल 2,50,963 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 74,026 पेपर 1 के लिए और 16,006 उम्मीदवारों ने पेपर 2 के लिए दरख्वास्तें दी हैं। 1,60,931 ने दोनों पर्चे लिखने के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मालूम हुआ है कि टिट के लिए 2 अगस्त से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। टिट का एग्जाम 15 सितंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के पास जारी इन्हेदामी कार्रवाई पर 10 दिनों की रोक लगाई। रेलवे से जवाब तलब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के करीब रेलवे की जमीन पर आबाद मुबैना गैर कानूनी बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में चहारशंबे को समाअत हुई। अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के करीब बुलडोजर की कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इस अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और रेलवे को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की समाअत 1 हफ्ते बाद होगी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि रेलवे की जानिब से पहले ही बहुत से तजावुजात हटा दी गई हैं। अब सिर्फ 70-80 मकानात रह गए हैं। इनके गिराने पर पाबंदी लगाई जाए। अदालत उस्मा ने फौरी असर के साथ कार्रवाई रोक दी और रेलवे से जवाब तलब किया। ताहम समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की जानिब से कोई भी मौजूद नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह पर नजर। एएसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद इहाते के ASI सर्वे के दरमियान अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI सर्वे का मुतालबा किया गया है। इत्तलात के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार की तरफ से कहा गया है कि मुबैना शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू तबके का हक है। उन्होंने दावा किया है कि इसकी तामीर मंदिर को तोड़कर की गई थी। अर्जी गुजार ने मस्जिद कहा कि मुतनाज़ा ज़मीन से मुताल्लिक़ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश किए गए दावे की जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद कमेटी की जानिब से पेश किए गए दावे के साख को यकीनी बनाने के लिए साइंसी सर्वे कराना जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस सर्वे के बाद सही एदाद व शुमार सामने आएंगे। हालांकि शाही मस्जिद ईदगाह की इंतजामी कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सूद की देखभाल के बारे में अपने एतराज़ात दर्ज कराए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये सूद इबादतगाहों के कानून 1991 के तहत ममनू है। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने सदर आशुतोष पांडे के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की थी कि वो मथुरा की कोर्ट को साइंसी सर्वे के लिए दरख्वास्त पर फैसला लेने के अहकाम दें। हिंदुस्तान बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ एक्सपोर्ट। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला मुल्क बन गया है। हिंदुस्तानी हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है, जो रिकॉर्ड है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो अप्रैल 2020 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स आलात को फरोग़ देने के लिए लॉन्च की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे फॉक्सफोन, विस्टॉन और पेकाउटन ने अपने सप्लायर्स को हिंदुस्तान शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह से हिंदुस्तान में हाई एंड फोन की पैदावार तेजी से बढ़ी है। CMAI के चेयरमैन NK गोयल ने कहा कि एप्पल आईफोन आज दुनिया का सबसे बड़ा नाम है जो हिंदुस्तान में मोबाइल हैंडसेट बना रहा है। 3 कंपनियां एप्पल के लिए फोन बना रही है। सैमसंग की दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान में है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स हिंदुस्तान में मोबाइल हैंडसेट तैयार कर रहे हैं। इस शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के साथ हिंदुस्तान आलमी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में शामिल हो गया है और इसकी वजह से हिंदुस्तान एक आलमी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बन रहा है। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब दीपिका अपने शौहर, बच्चों और मुल्क को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब राजस्थान की दीपिका का नाम सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर दीपिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। शौहर ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। शौहर मुंबई में काम करता है। एक दिन बीवी ने फोन किया और कुछ ऐसा कहा कि वो हैरान रह गया। मामला राजस्थान के डोंगरपुर जिले का बताया जा रहा है। खातून अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी और शौहर मुंबई में काम करता था। शौहर ने बताया कि दीपिका इलाज के नाम पर अक्सर गुजरात और उदयपुर जाया करती थी। 10 जुलाई को इसने गुजरात जाने के बारे में बताया और फिर वापस नहीं आई। अब दीपिका की बुरखे वाली तस्वीर वायरल हो रही है। शौहर ने बताया कि इस दौरान दीपिका ने इसे फोन किया और कहा, तुम मुझसे दुखी रहते हो ना, लो मैं तुमसे दूर आ गई। ये सुनकर शौहर हैरान रह गया। जब वो जल्दी में मुंबई से गांव पहुंचा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। घर में बीवी नहीं थी, जेवरात गायब थे, घर से नकदी भी गायब थी। इसके बाद शौहर पुलिस के पास पहुंचा और मामले की इत्तला दी। वहीं दीपिका के शौहर की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अब इस मामले में एक नया जाविया सामने आया है। अब दीपिका की एक तस्वीर मंजर आम पर आई है जिसमें वो बुर्का पहने नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि तस्वीर में दीपिका के साथ इरफान हैदर नामी नौजवान नजर आ रहा है। इरफान नवाज नगर यानी हिम्मत नगर गुजरात का रहने वाला है। मुतासरा ने बताया कि इरफान इसकी बीवी दीपिका को भगाकर कुवैत ले गया है, जहां इसका ब्रेन वॉश करके मजहब तब्दील कर दिया गया। शौहर ने इल्जाम लगाया कि इरफान ने शनाख्त छुपाकर अपनी गिरफ्त में लिया और भगा कर ले गया। बताया गया है कि इरफान भी शादीशुदा है। पुलिस के मुताबिक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब कुवैत जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं। अब पुलिस मामले की हर जाविये से तहकीकात कर रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम
दम के रोट, असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम, लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.